फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के, फरेब दे के सियासी जमीन जीती। याद आया और आज जो मोहब्बतें शहर में मुजद्दी हैं, आज जो सड़कों पर हुजूम था, जो मोहब्बतों के फूल आते हैं, जो माओं ने, बहनों ने, भाइयों ने दुआएं दी हैं, वो दुआएं ये बता रही हैं कि आपने भले ही किसी बरगलाने पर, किसी के बहकावे में आकर के मुझे वोट न दिया हो, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनकी मोहब्बत का कर्ज अदा करने आया हूं। मैं आपके बीच ये कहने आया हूं, ये मुनाफिकीन क्या कर पाएंगे जो हमें यहाँ आने से रोकना चाहते हैं। असद साहब, असलम साहब, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। फरेब दे करके सियासी जमीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है। इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने बिहार में जब चुनाव कर रहे थे तब उन्हें गालियां दी जा रही थी। अब वहाँ पर एक कैंडिडेट हार गए, वो अपनी बौखलाहट का सबूत देते हुए इमरान साहब को आज गालियां भी दे रहे हैं। यानी वो हार गए तो उसकी जिम्मेदारी इमरान साहब के ऊपर है। लेकिन इमरान साहब ने क्या कह दिया, एक नज्म उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि फरेब दे करके सियासी जमीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है। आइए इमरान प्रताप गढ़ी साहब की वीडियो ये नज्म जरूर सुनते हैं। पसंद आए तो अपने यार दोस्तों में जम करके शेयर करिएगा। नज्म को सुनते हैं। फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के, फरेब दे के सियासी जमीन जीती क्या है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है। लहू में डूबी हुई आस जीती है, लहू में डूबी हुई। और अब ये दो मिसरे अगर सच लगे तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं बोलता हूं साहब कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के लहू में डूबी हुई आस जीती है। यही वो हक है जो मैं चीख करके बोले, यही वो हक है, यही वो हक है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते चुनाव तुम नहीं। दोस्तों आपने ये नज्म पूरी सुन ली है, मुझे उम्मीद है आपको ये नज्म पसंद आई होगी इमरान प्रताप गढ़ी साहब की। और एक वीडियो में इमरान प्रताप गढ़ी साहब का देखते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत वीडियो है। आइए वीडियो देखते हैं। याद आया और आज जो मोहब्बतें शहर में मुजद्दी हैं, आज जो सड़कों पर हुजूम था, जो मोहब्बतों के फूल आते हैं, जो माओं ने, बहनों ने, भाइयों ने दुआएं दी हैं, वो दुआएं ये बता रही हैं कि आपने भले ही किसी बरगलाने पर, किसी के बहकावे में आकर के मुझे वोट न दिया हो, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनकी मोहब्बत का कर्ज अदा करने आया हूं। मैं आपके बीच ये कहने आया हूं, ये मुनाफिकीन क्या कर पाएंगे जो हमें यहाँ आने से रोकना चाहते हैं। असद साहब, असलम साहब, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। सियाह घर में, सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं, तजल्लियों के परस्तार लोग रहते हैं। मुनाफिकों से कभी कोई बच नहीं सकता। हमारे साथ भी दो चार लोग रहते हैं। ये होता है, ये होता रहेगा। लेकिन आवाम की मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आप जितनी तादाद में निकल करके आए हैं, जो जुनून आपने दिखाया है, जो जोश आपने दिखाया है, उसको सलाम करता हूं। आप जानते हैं कि आपने मुझे भले चुनाव नहीं
इमरान प्रतापगढ़ी खामोश नहीं रहा है। जब करूरा में मास्क न लगाने के नाम पर किसी को पीटा जा रहा था, किसी बहन के साथ बदतमीजी की जा रही थी, तो मैं दिल्ली में बैठा था, मुझे जब पता चला तो मुझे हैरत हुई कि जिस मुरादाबाद में कई सियासी रहनुमा रहते हैं, वहां प्रशासन इस तरह से जाति पर उतर आए कि बहनों पर थप्पड़ बरसे, रिवाल्वर निकल आए। मैंने वहां बैठ करके भी आवाज उठाई थी और आला अफसरान का शुक्रिया कि उन्होंने इस आवाज को नोटिस लिया था और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड किया था। मैं खामोश नहीं बैठा था, मैं खामोश तक भी नहीं बैठा जब जौहर यूनिवर्सिटी को परेशान करने की साजिश की जा रही थी, जब मेरे सियासी इख्तिलाफात होने के बावजूद जब मैंने देखा कि आजम साहब पर जुल्म किया जा रहा है और उनकी पार्टी के सियासी रहनुमा जिनको आजम खान ने सियासत में जमीन से उठा करके आसमान पर बिठाया, उन्होंने अपने होठ से लिए हैं, तब मैंने एक दिन गाड़ी उठाई और मैं सीधे पहुंचा था रामपुर। मैं मिला था आजम साहब की अहलिया से, उनके गम में शामिल हुआ था। मैं गया था जौहर यूनिवर्सिटी और मुझे इस बात का फख्र है कि जब मैं लौट के गया तो मुझे लगा था कि सियासी पार्टी अलग होने की वजह से मेरी पार्टी ये कहेगी कि आप दूसरे दल के नेता की हिमायत में खड़े होने क्यों चले गए। लेकिन मुझे फख्र है प्रियंका गांधी जी पर। प्रियंका गांधी जी ने मुझे बुला के कहा था कि इमरान, मुझे अच्छा लगा कि तुम आजम खान की हिमायत में जाके खड़े हो। प्रियंका जी ने मुझसे उस वक्त ये कहा था, मैं आपको ये कहने आया बाबू आप उधर चले जाओ। ये सच है कि आपने मुझ पर बहुत भरोसा किया। जब मैं चुनाव में आया था, ये वही मैदान है, यहाँ तमाम डाइस पे बैठे हुए लोग गवाह हैं, ये वही मैदान है जहाँ बात करते करते मेरे आंसू निकल आए थे, ये वही मैदान है। याद है आपको ना, लोग मुझसे कहते हैं मुरादाबाद से आपका क्या रिश्ता है, खून का रिश्ता है, तो मैं कहता हूँ नहीं, मुरादाबाद से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मुरादाबाद से मेरा आंसुओं का रिश्ता है। और मेरा मानना है कि खून के रिश्ते से भी बड़ा आंसू का रिश्ता होता है। इसी मैदान पर, इसी जगह पर मेरे आंसू गिरे थे और आपने उस आंसू को अपने दामन में समेटा था। वो अलग बात है कि मेंबरों से ऐलान हो गया किसी सुबह और आप किसी और झांसे में आ गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ मुरादाबाद वालों, कि आप जिस झांसे में आए थे, जिन मेंबरों से ऐलान हुआ था और आपने किसी और को जिता दिया था, मैं उन उलेमा हजरात से भी यहाँ खड़ा होकर के आज बड़ी 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 आजिज़ी से कहना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि आपने जिनको अपनी वोट की ताकत देकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा दिया, जब आपके अकाबरीन को एजेंसियों के जरिए चुनावी माहौल बनाने के लिए उठाया जा रहा है, तो उनकी आवाज निकल रही है? नहीं निकल रही है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी चुप नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मुरादाबाद वालों, मैं 2019 में यहाँ से चुनाव हार के गया, मैं यहाँ खड़ा होकर ऐलान मेरे सामने जामा मस्जिद की मीनारें हैं, मैं इन मीनारों को गवाह बना करके ये कहता हूँ कि 2019 से आज तक एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा होगा जो मैंने आपकी फिक्र के बगैर गुजारा हो। मैंने आपकी फिक्र की है, आपकी परवाह की है। जब मुझे पता चलता है कि बिजली के नाम पर आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, जब मुझे ये पता चलता है कि रमजान के महीने में भी आपकी मोटरसाइकिलों की चेकिंग अफ्तार के लिए जब आप लेने के लिए निकलते थे, तो इसी जामा मस्जिद चौराहे पर आपके मोटरसाइकिलों को पहचान करके, आपके चेहरे पहचान करके चालान काटे जा रहे थे। दोस्तों, आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वो वीडियो देख चुके हैं, जिस वीडियो में उन्होंने एक नज़्म कही है कि चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है। ये नज़्म आपने सुनी, उसके बाद में आपने मुरादाबाद के सरजमी पर इमरान प्रतापगढ़ी ने खड़े होकर के एक बागी जामा मस्जिद पार्क में खड़े होकर के एक बहुत इमोशनल वीडियो, एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद से मेरा खून का रिश्ता भले से ना हो, लेकिन मेरे इसी मैदान पर जब मैंने
मैं अपना इलेक्शन लड़ रहा था, उसके लिए वोट मांग रहा था, तो मेरे इसी मैदान पर आंसू गिरे थे। तो मेरा मुरादाबाद की मिट्टी से आंसू का संपर्क है, आंसुओं का संबंध है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। एमआईएम पार्टी के कुछ नेता बौखला गई हैं। इमरान साहब को पहले ही कुछ गालियाँ फालियाँ दे रहे थे, नमरूद फिरौन कह रहे थे, लेकिन अब हार गए तो इमरान साहब को तब भी गालियाँ दे रहे हैं। यानी इमरान साहब से इतनी तड़प क्यों, इतनी लगन क्यों, इतनी उलझन क्यों, इतनी तकलीफ क्यों उन्हें गालियाँ दे रहे हैं? शायद गालियाँ दे करके आपको बड़ा सुकून मिलता होगा। शायद यही आपकी तहज़ीब, यही आपकी परवरिश, यही आपका अपनापन। तो एक इकलौते शायर को गालियाँ दे करके क्या हासिल कर लोगे? वो हँस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, वो चल रहा है, जिसका नाम है इमरान प्रताप बिड़ी साहब। आपकी तरह वो गाली नहीं दे रहा किसी को। तो मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।